हमारा जो पहला पॉइंट होगा, हम बात करेंगे दूसरों को माफ करना। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए दूसरों की भलाई करना। जैसे परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह दूसरों की भलाई करते थे, उसने सारा दुख अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि हम सब पापियों के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाया और बलिदान किया। उसके लहू के द्वारा हम सब मसीह भाई बहन जितने भी संसार में लोग हैं जो उसके नाम से चलते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास भरोसा रखते हैं, तो उन सब मसीह भाई बहनों को वो आशीषित करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम दूसरों को माफ करोगे तो तुम्हारे लिए तुमको भी एक अच्छा रास्ता मिलेगा और दूसरों से इज्जत मिलेगी और परमेश्वर के वचन में आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम दूसरों को माफ करो, माफ करना सीखो। जैसे हम पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 14 में यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कहते हैं इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है तुम्हारे भी अपराध क्षमा वो ना करेगा। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे इस वचन के माध्यम से हमको कहते हैं और सिखाते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है तुम्हारे भी अपराध वो क्षमा करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में आप बने रहें और दूसरों को क्षमा करते रहें। कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो गई हो किसी से, लेकिन उसको आप माफ करें, क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करने का उद्देश्य हमारा होना चाहिए दूसरों की भलाई करना होना चाहिए। मसीह ने हमें यही सिखाया है, परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है कि हम दूसरों की गलतियों को माफ करें। कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो हमारे जीवन में, लाइफ में, चाहे हमारे घर का हो, परिवार को हो, रिलेशन का हो, कहीं का भी हो, अदर कोई व्यक्ति हो, लेकिन उसको माफ करें, चाहे वो वचन पे चलता हो या ना चलता हो। आइए देखते हैं दूसरा वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे 15 में, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध ना क्षमा करोगे तो तुम्हारा जो पिता है तुम्हारे भी अपराध को कभी नहीं क्षमा करेगा। जब हमारे दिल में नम्रता यानी कठोरता होगी तो परमेश्वर हमारे अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। जब हमारे अंदर नम्रता होगी, दीन बनेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो बच्चे के समान प्रवेश करो, एक बालक के समान। हमारा दूसरा उद्देश्य होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। हमारा सही उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, प्रार्थना करें, उससे हर एक प्रकार के वचन को हम सीखें और प्रार्थना करें जो हमारे जीवन में घटने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी कठिनाइयां ना आए। हालांकि मनुष्य का जीवन है तो कठिनाइयां आएंगे, उसको आपको सामना करना पड़ेगा प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए आपका सही उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कैसे चलें। तो देखते हैं आज हमारा जो पहला वचन पढ़ेंगे इसी मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक 4 तक हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है पहला में, सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से तुम कुछ भी फल ना पाओगे। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे चेतावनी दी है कि सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से तो हम किसी प्रकार का फल की इच्छा ना रखें। तो जैसे लिखा है 2 में, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुहरी ना बजवा जैसा कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परमेश्वर ने कहा यहाँ पे कपटी के समान नहीं कि जो गलियों में, सभाओं में, मोड़ों पर, सड़कों पर, हर एक जगह पर जहाँ नहीं वहाँ पे लोग कहने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी भी प्रकार से मसीह में आए हो तो परमेश्वर के वचन को सीखो। तुम्हारा जो मन करता है, दिल कहता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस तरीके तुम दान करो, किसी के कहे हुए अनुसार पे नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि सच है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जैसे हम पढ़ते हैं 3 में लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। परमेश्वर का कहने का उद्देश्य क्या, इस मतलब क्या है कि जब भी हम दान करें हमारे जो हाथ है, हमारा जो मन है, परमेश्वर के दान की ओर जाना चाहिए, ना कि दूसरों को बता करके दान करना चाहिए। ना ही किसी से आप बताइए कि हमने इतना दान किया, उतना दान किया, लेकिन आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना हो सकता है आपसे उतना करिए,
लेकिन किसी के कहे हुए अनुसार या फिर कोई बहुत ज्यादा दान कर रहा है तो दिखावे के अनुसार आपको दान नहीं करना है। जो आपके हो सकता है, जितनी आपकी पहुंच है, जो परिसर आपको देता है, उसमें से आप जो चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो आप जरूर दान करें। कहीं भी करें लेकिन दान जरूर करें। जैसे लिखा है 4 में, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे वो प्रतिफल देगा। परमेश्वर कहते हैं ताकि जो तेरा दान है वो गुप्त में रहे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा है कि जो तुम्हारा दान है किसी के बताए हुए इंसान के जैसे दान नहीं करना है। जैसे चर्चों में अनेक संस्थाओं पे होता है कि लोग कहते हैं दान करो, इतना दान करो तो इतना मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा के अनुसार हो, परिसर के इच्छा के अनुसार हो, वही आप दान करें। इसमें मैं ज़्यादा इसलिए जोर दे रहा हूँ कि दान के विषय में आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि तुम इतना दान करोगे इतना पाओगे। नहीं, जो आपकी इच्छा कहे दान वही करो। जैसे हमारा तीसरा पॉइंट होगा, हम तीसरे पॉइंट पर विशेष बात करेंगे। जैसे परिसर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। चिंता करके क्या कर सकते हो? परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है तुम चिंता करके आखिर कर क्या सकते हो? क्या तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी या तुम्हारा जीवन बढ़ जाएगा, या जो चिंता करके तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आई है वो सॉल्व हो जाएगा, उसका सलूशन निकल आएगा? नहीं। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि तुम चिंता मत करो। इसलिए परिसर मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 31 में कहे हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या फिर क्या पिएंगे या फिर क्या पहनेंगे। परमेश्वर ने कहा यहाँ पे कि चिंता करके तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारा जो बाल काला है उसे तुम सफेद नहीं कर सकते हो, और जो सफेद है उसे तुम काला नहीं कर सकते हो। जब इतना छोटा सा तुम कार्य नहीं कर सकते हो तो चिंता करके तुम क्या कर सकते हो? परमेश्वर ने हमें यहाँ पे समझाया है और इस वचन के द्वारा हमें समझाने की